हरि ओम नमो नमः सर्वेभ्यो। अद्य अहं सप्तमी कक्षायै अष्टम पाठं गृहीत्वा अत्र उपस्थितो अस्मि। पाठस्य नाम अस्ति त्रिवर्ण ध्वज। पाठ का नाम है तिरंगा झंडा त्रिवर्ण ध्वज। 7वीं कक्षा के लिए ये पाठ है और इस पाठ को मैं संपूर्णतः नहीं पढ़ाऊँगा आपको। इसके जो आवश्यक तथ्य हैं उनके विषय में हम कुछ संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त करेंगे। आप इन्हीं प्रश्नों का लेखन भी करेंगे और इनको पढ़ेंगे भी तो आप पाठ समझ जाएंगे। अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति। हमारे झंडे में कितने रंग है। कति वर्णाः कितने रंग, वर्णाः रंग। अस्माकं ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति। हमारे झंडे में 3 रंग है। ते वर्णाः के सन्ति। वे रंग कौन कौन से हैं। मैंने ये तिरंगा बनाया है, ये है केसर वर्ण, केसरिया रंग। केसर वर्णः, श्वेत वर्णः, हरित वर्णः। वो कौन कौन से रंग हैं। केसर वर्ण, श्वेत वर्ण और हरित वर्ण, हरा रंग। ध्वजस्य मध्ये किम अस्ति। ये ध्वज के मध्य में, झंडे के बीच में क्या है। ध्वजस्य मध्ये नीलवर्णस्य अशोक चक्रम अस्ति। झंडे के बीच में नीले रंग का अशोक चक्र है। अब प्रश्न है केसर वर्णः कस्य द्योतकः अस्ति। ये जो केसर वर्ण है, केसरिया रंग है, ये किसका द्योतक है। द्योतक अर्थात ये क्या किस विषय में हमें सूचना देता है। केसर वर्णः केसरिया रंग शक्तयाः शक्ति का, त्यागस्य त्याग का, तथा वीरतायाः द्योतकः अस्ति। तथा वीरता का द्योतक है, परिचायक है। केसर जो वर्ण है हमें शक्ति, त्याग और वीरता के विषय में सूचित करता है। श्वेत वर्णः कस्य सूचकः अस्ति। और जो सफ़ेद रंग है वो किसका सूचक है। श्वेत वर्णः शान्तेः सात्विकतायाः शुचितायाः च द्योतकः अस्ति। जो श्वेत वर्ण है, सफ़ेद रंग जो है वो शांति का, सात्विकता का, शुचिता यानी पवित्रता का द्योतक है। हरित वर्णः कस्य द्योतकः अस्ति। हरा रंग किसका द्योतक है। यह हरा रंग हमें क्या परिचय देता है। उत्तर है हरितः वर्णः हरा रंग वसुंधरायाः सूक्ष्मायाः। धरती की वसुंधराया, धरती की सूक्ष्मायाः, धरती की सूक्ष्मा का, धरती की सुंदरता का, धरती की भव्यता का, उर्वरतायाः और उर्वरता इनकी उत्पादकता। धरती की भव्यता, उर्वरता इनकी उत्पादकता, जो उसमें हम फल अन्न इत्यादि उगाते हैं। तथा समृद्धेः सूचकः अस्ति। और समृद्धि का सूचक है। हरा रंग धरती की सूक्ष्मा का, उसकी उर्वरता इनकी उसकी उत्पादकता, धरती की उत्पादकता और समृद्धि का सूचक है। अब प्रश्न है अशोक चक्रम कस्य प्रवर्तकः। अशोक चक्र किसका प्रवर्तक है। यह अशोक चक्र क्या सिखाता है, क्या बताता है। अशोक चक्रम, अशोक चक्र निरंतर गतिशीलतायाः, निरंतर गतिशील होना यानी कि निरंतर चलते रहना, प्रगति है प्रगति का, न्यायस्य च और न्याय का प्रवर्तक अस्ति। न्याय का प्रवर्तक है। अशोक चक्र निरंतर चलते रहने, प्रगति का यानी कि बढ़ते रहने, आगे बढ़ते रहने का, और न्याय का प्रवर्तक है। और 2-4 कुछ और प्रश्न हैं या ये जानकारियां हैं। अशोक चक्रे कति अराः सन्ति। अशोक चक्र में कितनी अराएं, अराएं समझते हो, तिल्लियाँ। अशोक चक्र में जो ये चक्र है इसके अंदर जो तिल्लियाँ बनी है, ये तिल्लियाँ कितनी हैं। कति अराः सन्ति। अशोक चक्रे 24 अराः सन्ति। अशोक चक्र में 24 अराएं हैं, 24 तिल्लियाँ है, जो कि मैंने लिखा नहीं है, दिन और रात्रि का प्रतिमान है। इनकी दिन और रात्रि में 24 घंटे होते हैं। तो उन
वो 24 तिलियाँ जो है 24 घंटों की सूचना देती है, उनकी द्योतक है। यानी कि समय जो निरंतर चलता रहता है उसका द्योतक भी है। त्रिवर्णः ध्वजस्य उत्तोलनं कदा भवति? तिरंगे झंडे को कब फहराया जाता है? त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनं स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च भवति। त्रिवर्ण ध्वज का उत्तोलन उसको जो फहराया जाता है कब? स्वतंत्रता दिवस में और गणतंत्र दिवस में। स्वतंत्रता दिवसः कदा भवति? स्वतंत्रता दिवस कब होता है? स्वतंत्रता दिवसः अगस्त मासस्य 15 दिनांके भवति। स्वतंत्रता दिवस अगस्त महीने की 15वीं तारीख को यानी कि 15 अगस्त को होता है। गणतंत्र दिवसः कदा भवति? और गणतंत्र दिवस कब होता है? गणतंत्र दिवसः जनवरी मासस्य 26 दिनांके भवति। गणतंत्र दिवस जनवरी महीने के 26 तारीख को होता है। ये जो मैंने आपको पाठ कराया है आप इसको बार बार देखेंगे। मैं व्हाट्सएप पर इसका PDF और इसकी JPG फ़ोटोज़ भी आपको मैं उपलब्ध कराऊंगा। आपको इसकी दोहराई करनी है और इसके विषय में जो और तथ्य बचे हैं उनको हम कल पढ़ेंगे। तावत शुभम मंगलम।